हेलो सभी को गुड मॉर्निंग। राजनीति विज्ञान का अध्यापक है R.K. शर्मा आपको पंचायती राज के बारे में पढ़ा रहा हूँ। और कल मैंने आपको पढ़ाया 33 संविधान संशोधन की विशेषताएं कौन कौन सी है, उसके बारे में भी चर्चा की गई कि 33 संविधान संशोधन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब 5 विशेषताओं के बारे में जो है कल चर्चा की थी। आज जो अगली विशेषता हैं 33 संविधान संशोधन की 6ठी विशेषताओं से मैं शुरू करूंगा कि 6ठी विशेषता कौन सी है, उसके बारे में चर्चा करूंगा। देखिए 33 संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में जो है 6ठी विशेषता है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ा दी है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं और उसके बारे में मैंने चर्चा कर दी। उससे आगे की विशेषताएं जो है वो है 6ठी विशेषता है सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए स्थानीय स्वशासन में जो व्यवस्था की गई है तो सदस्यों की योग्यता भी होनी चाहिए। प्रत्येक मतदाता यदि 21 वर्ष की अगर आयु पूर्ण कर चुका है तो पंचायत के निर्वाचन में वो भाग ले सकता है, लेकिन उसकी आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तथा इसके साथ ही वह अदालत के द्वारा अपराध घोषित न किया जा चुका हो और न पागल हो, ये योग्यता डिसाइड की गई है 33 संविधान में पंचायती राज व्यवस्था में। ये जो है योग्यताएं होनी चाहिए। वह 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरा, कोई अपराध नहीं किया हो और न वो पागल हो। ये व्यवस्थाएं उसके पास होनी या ये योग्यताएं उनके पास होनी चाहिए। तो सदस्य की योग्यता मैंने आपको बता दी किस वर्ष होनी चाहिए उसकी। वो पंचायत के निर्वाचन में भाग ले सकता है, लेकिन न्यायालय के द्वारा उसको अपराधी घोषित नहीं किया गया हो और न वो पागल होना चाहिए। अगला है आरक्षण की व्यवस्था कि स्थानीय शासन में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। तो देखिए संविधान संशोधन अधिनियम, ये संविधान संशोधन अधिनियम सभी संस्थाओं में ST, ST और OBC और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। देखिए जो पिछड़ी जातियां हैं और जो महिलाएं जो पिछड़ी हुई हैं, तो उसको ऊपर उठाने के लिए या उसको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने के लिए हमारी स्थानीय स्वशासन में उनको महत्व ज़्यादा दिया गया है, ताकि उनको सम्मान मिल सके, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ सके। महिलाओं को भी और जो अन्य पिछड़ी जातियां हैं उनको भी जो है फ़ायदा मिल सके और उनकी पहचान या उसका विकास भी सही ढंग से हो सके, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला जो बताया गया है कि करारोपण राज्य के विधानमंडलों द्वारा पंचायतों के कुछ विशेष प्रकार के करों की निर्धारण करने के लिए अधिकार दिए गए हैं, सौंपे गए हैं। विभिन्न प्रकार के कर या शुल्क निर्धारित करने और उसके वसूल करने के लिए अधिकार राज्य सरकार द्वारा पंचायतों को प्रदान किए गए हैं। वो कई प्रकार के कर लगा सकता है और अब कर लगाने का जो अधिकार है वो पंचायती राज व्यवस्था को दिए गए हैं। तो देखिए 33 संविधान संशोधन की 6ठी योग्यता जो है विशेषता है सदस्य की योग्यता, 7वीं है आरक्षण की व्यवस्था, 8वीं है करारोपण का अधिकार। अगला जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, क्योंकि स्थानीय स्वशासन में चुनाव होते हैं और चुनाव की व्यवस्था जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है और राज्य निर्वाचन आयोग को ही ये अधिकार दे रखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव करवाए जाएं, और ये पूरी व्यवस्था या रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास रखी गई है। पंचायतों के निर्वाचन के लिए तैयारी करना, मतदान सूचियाँ तैयार करना, चुनाव का आयोजन करवाना, निरीक्षण करना आदि सभी जो कार्य करता है वो चुनाव आयोग राज्य निर्वाचन आयोग को दे रखा है।
इस आयोग के नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, इस आयोग के जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है, आयोग की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और राज्यपाल निर्वाचन आयोग के कार्य का संपादन के लिए उसे कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। तो राज्यपाल निर्वाचन आयोग के कार्यों को संपादन करने के लिए स्थानीय स्वशासन या राज्य में कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा ताकि वो सही ढंग से कार्य कर सके। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भी जो है 33 संविधान संशोधन में किया गया है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग की है। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है इसके जो सदस्य या आयोग के कार्यों का संपादन के लिए जो है राज्यपाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ताकि आयोग की नियुक्ति है और कार्य जो है राज्यपाल के निर्देशन में की जा सके। इसके बाद जो है अगली विशेषता है वो है राज्य वित्त आयोग का गठन। और राज्य वित्त आयोग के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका हूँ और अच्छी तरह से इसको क्लियर करवाया जा चुका हूँ कि राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है अनुच्छेद 243 के तहत कि पंचायत राज में आदान प्रदान या वित्तीय संबंधी जो हैं उनकी समीक्षा कर सके। तो इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए 5 वर्ष पश्चात वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है कि वित्त आयोग का गठन किया जाए 5 वर्ष बाद। यह आयोग राज्यपाल के इस संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और आय के स्रोतों के धन वितरण आदि के बारे में जो है ध्यान रखता है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान या चूंगी, अनुदान या कर या चूंगी आदि की अनुशंसा भी करता है। तो कुल मिलाकर हो गया कि राज्य वित्त आयोग का गठन इसलिए किया जाता है कि वित्त संबंधी संस्थाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना और स्थानीय शासन के स्रोतों के धन का वितरण किस प्रकार किया जाता है और अनुदान सरकार कौन कौन से अनुदान दे रखी है, चूंगी किस प्रकार लगाई जाती है, सभी की अनुशंसा की जाती है। इसलिए हर राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन करने की सिफारिश की गई है और किया गया है। इसलिए 10वीं विशेषता मैंने बताया कि राज्य वित्त आयोग का गठन, तो हर 5 साल बाद में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, वो भी राज्यपाल के माध्यम से किया जाता है। अगला जो 11वीं विशेषता है वो है 11वीं विशेषता जो है लेख परीक्षण। इस संविधान संशोधन अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकारी संस्थाओं के लेखों का समय समय पर परीक्षक या जांच हेतु नियमों का निर्माण कर सके। तो बहुत अच्छी बात कही है कि लेखा परीक्षण का मतलब होता है कि राज्य सरकारी इन संस्थाओं के लेखों का समय समय पर परीक्षण भी करती है और इस हेतु नियमों का निर्माण भी करती है, जांच हेतु नियमों का निर्माण भी करती है। तो ये व्यवस्था राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन की विशेषताएं मैंने पूर्ण करवा दी हैं। 11 विशेषताएं हैं और 11 विशेषताओं को मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिया है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं ताकि आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। मेरे हिसाब से मैंने आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर करवा दिया गया है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं और किस प्रकार की होनी चाहिए। इसलिए मैंने आज जो पढ़ाया मैंने 6 विशेषताएं पढ़ाई। सदस्यों की योग्यता होनी चाहिए। 7वें मैंने पढ़ाया आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। 8वां जो पढ़ाया गया कारारोपण का अधिकार भी दिया गया है। 9वां जो मैंने आपको पढ़ाया कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। 10वां जो पढ़ाया राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। और 11वां जो पढ़ाया गया लेखा परीक्षण का विकास किया गया है ताकि वित्तीय समस्याओं को या समस्या हैं उनका समाधान कर सके या उन्हें उनका समीक्षा करके उसकी जो भी समस्या है उसका निर्माण किया जा सके या नए नियम बनाए जा सके। इसलिए मैंने आज 33वें संविधान संशोधन का जो टॉपिक है वो आपको मैंने अच्छी तरह करवा दिया गया है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी कोई समस्या है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैंने 33वें संविधान संशोधन की जितनी भी जो विशेषता है उनको अच्छी तरह से समझाया है, समझाने की कोशिश की गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि 33वें संविधान संशोधन में कौन कौन सी विशेषताएँ होती हैं और क्या क्या व्यवस्थाएँ की गई हैं। तो इसलिए
ये आज 33 संविधान संशोधन का टॉपिक जो है आज का आपका पूर्ण हुआ। और अगली क्लास होगी उसमें आपको 34 संविधान संशोधन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूंगा। और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से पढ़ना है, और कोई समस्या है तो आप मेरे से पूछना है। जो आज जो पढ़ा दिया गया है वो भविष्य में कभी नहीं बोलोगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे साथ बराबर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और कोई समस्या है और जो विद्यार्थी नहीं कर रहा है, जो काम कार्य नहीं कर रहा है, तो उसकी या तो मेरे को जो है नंबरों पे शिकायत करें या उनको समझाएं कि ताकि वो समय समय पे भी पढ़ाई करे और अच्छे से समझ सके। इसलिए आज मैंने 33 संविधान संशोधन को जो है पूरा करवा दिया गया है, और अगले लेसन में आपको 34 संविधान संशोधन के बारे में चर्चा करूँगा। आज इतना ही पढ़ाऊँगा, आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अगली क्लासों में मैं आपको 34 संविधान संशोधनों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।